सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके के फ्यूचर के बारे में। मतलब 2026 के आईपीएल के लिए चेन्नई किस प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, किस किस प्लेयर को वो रिलीज़ कर सकती है, और प्लेइंग 11 का पार्ट कौन सा प्लेयर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आते रहते हैं और आपका एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। रेगुलर अपडेट्स, सीएसके के अपडेट्स, पूरे आईपीएल के मेजर अपडेट्स, सब कुछ आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो फिर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक रूल्स, मतलब कि ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो रिटेंशन और रिलीज़ के टाइम पे थोड़ा काम आते हैं, या फिर बेसिक ऐसे कौन से रूल्स हैं जो प्लेयर्स को माफ़ कीजिएगा, टीम्स को मद्देनज़र में रखते हुए प्लेयर्स को लेना पड़ता है। तो देखिए, हर साल टीम को मैक्सिमम 25 प्लेयर्स और मिनिमम 18 प्लेयर्स को रजिस्टर कराना होता है, और उन्हीं 25 और 18 प्लेयर्स के बीच में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उस टीम के पास, उन्हीं प्लेयर्स को लेके आईपीएल की ट्रॉफी के लिए रेस लगाती हैं टीम्स, जिसमें से 11 प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम्स में खेलते हैं, और जो बाकी के बचे प्लेयर्स हैं वो एज अ सब्सटीट्यूट टीम अपने साथ खिलाती है। तो इस सीज़न मिड सीज़न इंजरी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के 3 प्लेयर बाहर हो गए आईपीएल से, जो कि थे ऋतुराज गायकवाड़, वंश बेदी और गुरजपनीत सिंह। तो इन तीनों की रिप्लेसमेंट में आए, ऋतुराज की रिप्लेसमेंट में आए आयुष मात्रे, गुरजपनीत सिंह की रिप्लेसमेंट में आए ब्रेविस, और वंश बेदी की जगह साइन करा उर्विल पटेल को, जिसकी वजह से हमारी स्क्वाड में फिर से मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अब बात कर लेते हैं इन रिप्लेसमेंट्स की। तो अभी तक के आईपीएल में जब से ये लोग आए हैं, या जो जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, बेसिकली आयुष मात्रे, डिवॉल्ट ब्रेविस और उर्विल पटेल, इन तीनों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उर्विल पटेल की बात करें तो लास्ट मैच में वो नहीं चले थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस, वो इंटेंट उनके अंदर नज़र आ रहा है, और वो बहुत ही घातक बल्लेबाज साबित होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स उर्विल पटेल, आयुष मात्रे और ब्रेविस को तो रिटेन करने ही वाली है 110%। अब देखते हैं, देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो भाई एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे उनकी जगह। और जब ये प्लेयर्स, जो प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंजर्ड हुए हैं, वंश बेदी जो कि इंजर्ड हुए हैं, गुरजपनीत सिंह जो कि इंजर्ड हुए हैं, जब ये वापस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, इन इन रिप्लेसमेंट वाले प्लेयर्स का क्या होगा? तो भाई मैं आपको ये वाली चीज़ थोड़ी सी आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं बेसिकली ओवरऑल चेन्नई किन किन को रिटेन कर सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे दुबे की। चेन्नई ज़रूर दुबे को रिटेन करेगी, क्योंकि भले ही उनका इस सीज़न, इस आईपीएल में भले ही बल्ला ना चला हो, लेकिन वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। चेन्नई को संभालने वाले खिलाड़ी हैं, बीच में मिडिल ऑर्डर में चेन्नई को संभालने वाले खिलाड़ी हैं, और बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं स्पिन के खिलाफ। तो उनको तो ज़रूर रिटेन करेगी चेन्नई। जडेजा की बात करें तो जडेजा ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज लेके आते हैं अपने साथ, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, तो उनको भी ज़रूर रिटेन करेगी। पथिराना की बात कर लेते हैं, आप लोगों को तो पता ही है हमारे मेन बॉलर पथिराना, उनको कैसे चेन्नई रिटेन नहीं करेगी। नूर की बात कर लेते हैं, इस सीज़न नूर अहमद जो कि पाए गए चेन्नई के नूर, चेन्नई को एक नया नूर मिला, तो उनको तो ज़रूर ही रिटेन करने वाली है चेन्नई। खलील अहमद आ गए, खलील अहमद भी भाई बिल्कुल टॉप क्लास परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी दिखाई पड़ा। रिसेंट कुछ मैचेस को अगर हम छोड़ दें तो एक आध मैच से हम किसी को जज नहीं करेंगे, खलील को भी ज़रूर रिटेन करेगी। अंशुल कंबोज को भी रिटेन करेगी चेन्नई। उसमें एक अभी रिसेंटली धोनी भाई का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बोला कि कंबोज के पास भले ही स्विंग ना हो, लेकिन वो जिस जिस जो उनकी बॉल की सीम है, वो जिस तरीके से हरकत करती है, वो ये दिखाता है कि उनकी बॉल टप्पा खाने के बाद और तेज़ आती है। तो वो हमारे लिए एज आ मेन बॉलर निकल के आ सकते हैं। धोनी भाई ने कहा कि जिस तरीके से यॉर्कर वो मार सकते हैं, हमें उनके अंदर कैपेबिलिटी दिखती है, तो इसका मतलब है कि अंशुल कंबोज को भी चेन्नई रिटेन करने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं एम एस धोनी सर की। तो अगर एम एस धोनी सर खेलना चाहेंगे, रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि शायद वो ले सकते हैं, हालांकि इन सब चीज़ों में कोई एक पक्का दावा नहीं है। तो अगर वो खेलना चाहेंगे तो एब्सोल्युटली 110% चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट उनको रिटेन करेगी, और अगर वो नहीं खेलना चाहेंगे तो फिर कौन ही उनको रोक सकता है। बाई चांस अगर वो नहीं खेलते हैं तो भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहेंगे, मैनेजमेंट का पार्ट रहेंगे, और चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छी राह दिखाते रहेंगे। यहीं बात कर लेते हैं सैम करन की। तो फिर हाँ, सैम करन को भी चेन्नई सुपर किंग्स 110% रिटेन करेगी, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि उनका फॉर्म वापस नज़र आ रहा है, बल्ले के साथ भी, बॉल के साथ भी।
बात कर लेते हैं रचिन और कॉनवे के बारे में। तो अभी इनके बारे में मैं कुछ क्लियर आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहा है, अगर चेन्नई सुपर किंग्स इनको चांस देना चाहेगी तो हो सकता है चांस दे दे, बाकी अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ब्रेविस को तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है उनको रिटेन चेन्नई करेगी। मात्रे को भी सेम और उर्विल पटेल को भी सेम। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से मेन बैट्समैन मात्रे निकल के आए हैं, उनको ज़रूर चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी। शेख रशीद की बात कर लेते हैं, तो शेख रशीद भी इस लिस्ट में है जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करने वाली है उनको। आंद्रे सिद्धार्थ को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करने वाली है। नागरकोटी को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। नेथन एलिस को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ को तो 110% चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी। बेदी का रिकवरी का सीन है, देखिए अगर उनको जिस हिसाब की इंजरी हुई है 9 से 10 महीने लगते हैं उससे रिकवर करने के लिए, अगर वंश बेदी रिकवर कर लेते हैं तो हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स उनको भी रिटेन कर सकती है। गुरजपनीत सिंह को भी चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। श्रेयस गोपाल को भी चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। RS घोष को भी चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है और मुकेश चौधरी को भी चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिलीज हो सकते हैं इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। तो सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा अश्विन का। अश्विन को 9 करोड़ 75 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा और 9 करोड़ 75 लाख रुपए की परफॉर्मेंस हमको अश्विन की तरफ से नहीं दिखाई दी है, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। जिस तरीके के सीनियर खिलाड़ी थे वो, जिस तरीके के सीनियर खिलाड़ी हैं वो, उस तरीके की परफॉर्मेंस, उस तरीके का एक्सपीरियंस वो टीम को नहीं दे पाए हैं। और ये वैसे भी एक फेयरवेल सीज़न है उनके लिए, मतलब लास्ट सीज़न है उनके लिए, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे IPL से भी, तो वैसे भी वो नहीं खेलने वाले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हुडा की। हुडा को खरीदा था 1 करोड़ 70 लाख रुपए देके। 1 करोड़ 70 लाख रुपए तो बिल्कुल वसूल नहीं हुआ उनकी तरफ से। जी हाँ, 1 करोड़ 70 लाख रुपए के पेड़ की बात करें तो ज़रूर उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख रुपए के पेड़ लगा दिए होंगे अपनी बैटिंग से। त्रिपाठी की बात कर लेते हैं। त्रिपाठी 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदे गए। सेम वही, उन्होंने भी पेड़ लगाने का काम किया। परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिली उनकी तरफ से। जिस हिसाब से उनको खरीदा गया था कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन निकल के आएंगे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने सिर्फ पेड़ लगाए। बात कर लेते हैं विजय शंकर की। तो विजय शंकर को हमने एज अ ऑलराउंडर खरीदा था 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। ना ही उनकी बॉलिंग काम आई, ना ही उनकी बैटिंग काम आई। ओवरटन को 1 करोड़ 50 लाख रुपए देके खरीदा गया था। ओवरटन की देखिए, सबसे बड़ी बात है ओवरटन की, तो हमने जगह ही नहीं हम फिट कर पाए। ओवरटन को हम टीम में ही नहीं फिट कर पाए, उनके लिए कोई जगह ही नहीं मिली कि कहाँ पे उनको खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या करें। तो उसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इनको रिलीज़ कर सकती है। मैं आपको वो वाली चीज़, आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैसे मतलब कि जो रिप्लेस प्लेयर हैं उनको चेन्नई सुपर किंग्स कैसे रिटेन कर सकती है, कैसे जो उनकी जगह पे जो प्लेयर्स थे या फिर जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए अगर वो वापस आ जाएंगे तो फिर रिप्लेसमेंट का क्या होगा, इस चीज़ को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, ओवरऑल 25 प्लेयर्स को आप रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, और इनको मिलाकर, मतलब रिप्लेसमेंट्स को मिलाकर और साथ में जो पुराने प्लेयर इंजर्ड हुए थे, इन सबको मिलाकर हमारे पास टोटल 25 प्लेयर्स पूरे हो गए हैं। तो इसका मतलब है अगर इंजर्ड प्लेयर्स भी वापस आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हमको किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे पास 25 प्लेयर रहेंगे और हम इन 25 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। रही बात रिलीज़ की, तो हम कुल मिला के जो प्रोबेबल रिलीज़ हैं वो हैं 5। तो इन 5 प्लेयर्स को, जो कि मैंने अभी बताया, अश्विन, हुडा, त्रिपाठी, शंकर और ओवरटन, इन 5 प्लेयर्स को जो है चेन्नई सुपर किंग्स रिलीज़ कर सकती है। और जब इन 5 प्लेयर्स को रिलीज़ करेगी तो हमारे पास 5 प्लेयर्स की जगह और बच जाएगी। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स चाहे तो 5 प्लेयर या फिर चाहे तो 1 प्लेयर, 2 प्लेयर आवश्यकता अनुसार खरीद सकती है। अब बात कर लेते हैं पर्स की। तो इन 5 प्लेयर्स को रिलीज़ करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपए। और रही बात नेक्स्ट सीज़न, मतलब कि जो 2026 का सीज़न है, उसमें शायद ऐड ऑन होकर 10 करोड़ और मिल सकते हैं हम लोगों को ऑक्शन के लिए। अगर नहीं भी मिलता है तो फिर अपने पास 17.55 करोड़ हैं जिसमें हम अपने टारगेटेड प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल
पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया किसको रिटेन कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, किसको रिलीज़ कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखिए, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि टारगेटेड प्लेयर्स क्या क्या हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि इस बारे में तो हम तभी बात कर सकते हैं ना जब हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट हो कि कौन कौन से प्लेयर्स और टीम ने रिलीज़ करे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स मिनी ऑक्शन में उनके पीछे जाएगी। तो जब तक हमारे पास ये एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकते कि चेन्नई सुपर किंग्स किसको टारगेट करेगी, किसको नहीं करेगी। और हम लोग बाकी यूट्यूबर्स की तरह फालतू का हाइप क्रिएट करके या किसी का नाम लेके व्यूज़ नहीं छापते हैं। हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देना चाहते हैं। तो इस बारे में हम तब बात करेंगे जब एक प्रॉपर लिस्ट हम लोगों के सामने आ जाएगी, तब फिर आपको एक प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगी कि किसके पीछे चेन्नई जा सकती है और किसके पीछे नहीं। यही था आज का पूरा वीडियो। सबके बारे में हमने बता दिया, रिलीजेस बता दिए, रिटेंशंस बता दिए, प्रोबेबल रिटेंशंस हैं, प्रोबेबल रिलीजेस हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और रही बात कुछ राइवल फैन बेसिस की, तो देखो भाई, तुम लोग ट्रॉफ़ी करते रह जाओ, हम तो 5 जीत के चल दिए हैं। अगला सीज़न भी हमारा है और ये सीज़न तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई 110% करूँगा। कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई मिले, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस के रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।